Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। आज जो हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, आज हमारा है चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज है हमारी 3.1। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हम इससे पहली क्लास में कर चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at point are parallel or coincident। यानी कि यहाँ पर हमें जो रेशियो दिया गया है, रेशियो हमें यहाँ पर दिया गया है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 का यूज करते हुए हमें बताना है कि ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, ये लीनियर इक्वेशन हमारी इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में पैरेलल लाइन कौन सी होगी, उसके बाद इंटरसेक्ट लाइन कौन सी होगी या फिर हमारी कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होगी। चलिए तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर लिखते हैं a1 by a2 इक्वल नोट b1 by b2 के। यदि a1 by a2 इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो ये लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट, यानी कि ये किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेगी। ओके, दूसरा है हमारा a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल नोट c1 by c2। तो ऐसी जो हमारी लाइन होगी उस लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। ये हमारी कैसी है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। यानी कि इसमें क्या होगा, a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा c1 by c2 के। तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। थर्ड नंबर पर जो हमारी आएगी वो है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ओके, चलिए तो कोइंसिडेंट लाइन होगी हमारी a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। यानी कि इसमें जो रेशियो a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 के और ये इक्वल होगा c1 by c2 के। तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे कि ये लाइन कैसी है, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट। ओके, चलिए तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हमें दी गई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। ओके, ये यहां पर माइनस नहीं प्लस से। चलिए उसके बाद हमें यहां पर दिया गया है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी क्या है, ये है हमारी 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और इक्वेशन सेकंड है हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको। तो यहां पर हम लिखेंगे a1 by a2 b1 by b2। यहां पर हमारा a1 क्या है, a1 हमारा 5 हुआ, तो आ जाएगा 5 अपॉन a2 हमारा क्या हुआ, a2 हमारा ये 7 हुआ, 7। फिर हम देखते हैं b1, b1 हमारा क्या है, b1 हमारा ये 4, तो यहां हम लिखेंगे 4 और b2 हमारा क्या है, यहां पर 6 है। तो यहां पर इसका जो रेशियो आएगा ये आएगा 5
बाय 7 और यहां पर आएगा इसका, ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो यहां पर आएगा हमारा A1 बाय A2 इक्वल नोट B1 बाय B2 के, यानी कि यहां पर A1 जो है A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन कैसी होगी हमारी, इंटरसेक्ट। ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन, इसको नोट कर लीजिए। यहां पर हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे दिया गया है यहां पर 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड हमें यहां पर दी गई है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको यहां पर लिखेंगे A1 बाय A2, फिर लिखेंगे B1 बाय B2, फिर हम यहां पर लिखेंगे C1 बाय C2। ओके, अब यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू हमें यहां 9 दी गई है, तो आ जाएगा 9। A2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 18 दी गई है यहां पर, ये वाली 18। फिर हम यहां पर लिखेंगे B1 की वैल्यू 3 दी गई है, तो यहां पर 3। B2 की वैल्यू हमें यहां पर 6 दी गई है। ओके, फिर यहां पर C1 की वैल्यू हमें 12 दी गई है, और C2 की वैल्यू हमें 24 दी गई है। चलिए अब यहां पर हम इनको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर यहां पर करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां पर करेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहां पर जो हमारा रेशियो आया वो आया हमारा A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, और इक्वल है यहां पर C1 बाय C2, क्योंकि यहां पर A1 बाय A2 का रेशियो कितना आया, 1/2। B1 बाय B2 का रेशियो कितना आया, 1/2, और C1 बाय C2 का रेशियो कितना आया, 1/2। इसलिए ये तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये कैसी हुई, कोइंसिडेंट लाइन हुई, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है यहां पर, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हमें यहां पर दी गई है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, और इक्वेशन सेकंड जो हमें दी गई है, इक्वेशन सेकंड हमें दी गई यहां पर 3x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। चलिए तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे A1 बाय A2, फिर हम लिखेंगे यहां पर B1 बाय B2, फिर हम यहां पर लिखेंगे C1 बाय C2। चलिए यहां पर हमारी A1 बाय A2 की वैल्यू क्या दी गई है, A1 हमें यहां पर 6 दिया गया है, और A2 हमें यहां पर 2 दिया गया है। यहां पर हमें B1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, ये -3 है, और यहां पर हमें B2 की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, इसलिए हम क्या रखेंगे यहां पर -1 ही रखेंगे। ओके, थर्ड नंबर पर हम क्या रखेंगे, यहां पर
यहाँ पर हमारा C1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और C2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर 9 दे रखी है। हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। यहाँ पर ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या होएगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा यहाँ पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो इस टाइप्स की जो हमारी इक्वेशन सॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी है, पैरेलल है, ये हमारी पैरेलल हुई। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out the following pair linear equation are consistent और inconsistent। यानी कि यहाँ पर हमें जो ये रेशियो दिया गया है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, ये जो हमें रेशियो दिया गया है इसके द्वारा हमें क्या करना है, बताना है कि जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है ये हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी इंटरसेक्ट लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा कंसिस्टेंट होती है। ओके, कैसी होती है, कंसिस्टेंस। और जो हमारी कंसिस्टेंट है, ये हमारी कंसिस्टेंट है, ये भी हमेशा कंसिस्टेंट होती है। तो ये कैसी होगी, कंसिस्टेंट। और जो हमारी पैरेलल है ये हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। ये कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ओके, तो यहां पर हम इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहां पर जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट हमें यहां पर दी गई है 3x + 2y = 5। और यहां पर जो हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है, सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है यहां पर 2x - 3y = 7। तो यहां पर हम चलिए इसका रेशियो निकालते हैं। यहां पर हम लिखेंगे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। हम इसको लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, और A2 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां पर A2 की वैल्यू हमारी यहां पर 2 है। चलिए, B1 की वैल्यू हमारे यहां पर कितनी है, 2 दे रखी है, और B2 की वैल्यू हमारी यहां पर -3 है। C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 5 दे रखी है, और C2 की वैल्यू हमें यहां पर 7 दे रखी है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे कि A1/A2 इक्वल नोट B1/B2 के, क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल रेशियो नहीं है। तो जो लाइन इक्वल रेशियो नहीं है, यहां पर A1/A2 इक्वल नोट है B1/B2 के। तो ऐसी लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट लाइन हमेशा कैसी होती है, कंसिस्टेंट। ये हमारी कंसिस्टेंस लाइन है। कैसी लाइन है, कंसिस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, कंसिस्टेंस लाइन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यहां पर हमें जो इक्वेशन फर्स्ट दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी
2x माइनस 3y इक्वल 8। और जो इक्वेशन सेकंड दी गई है हमें, इक्वेशन सेकंड है हमारी 4x माइनस 6y इक्वल 9। चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। तो यहां पर जो हमारा a1 की वैल्यू है वो है हमारी यहां पर 2, और a2 की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी है, 4 है। फिर यहां पर हमारी b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू हमारी यहां पर -3 है, और b2 की वैल्यू हमारी कितनी है, -6 है। चलिए c1 की वैल्यू हमारी यहां पर 8 है, और c2 की वैल्यू हमारी यहां पर 9 है। चलिए अब हम इसको रेशियो की फॉर्म में चेंज करते हैं। यह आ जाएगा हमारा 2 1 या 2 और 2 2 या 4। यहां पर हम कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 1 या 3 और 3 2 या 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो हमारा रेशियो आएगा यह आएगा हमारा 8/9। तो यहां पर हमारा क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल हो जाएंगे b1 बाय b2 के, और यहां पर इक्वल नहीं होगा c1 बाय c2, इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल होगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन इन कंसिस्ट, जो पैरेलल लाइन है हमारी वो कैसी होती है, वो होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। कैसी लाइन है हमारी, इनकंसिस्टेंट। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है ये कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लीजिए। यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड हमें क्या दी गई है, इक्वेशन सेकंड हमें दी गई है 9x माइनस 10y इक्वल 14। चलिए सबसे पहले हम इसको रेशियो की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे a1 बाय a2, फिर हम यहां लिखेंगे b1 बाय b2, फिर हम लिखेंगे c1 बाय c2। यहां पर हमें देखते हैं, इसमें यहां पर जो हमें दिया गया है a1 की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 3/2, और a2 की वैल्यू हमें यहां पर 9 दी गई है। फिर यहां पर हमें b1 की वैल्यू दी गई है हमें यहां पर 5/3, और b2 की वैल्यू हमें यहां पर 10 दी गई है। ओके, यहां पर हमें c1 की वैल्यू कितनी दी गई है, c1 की वैल्यू हमें 7 दी गई है, और c2 की वैल्यू हमें 14 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 9 के नीचे 1 लिख लेंगे, और यहां पर भी हम 10 के नीचे 1 लिख लेंगे। ओके, चलिए अब हम इस 9 की इंटू इस 2 से करेंगे, और इस 1 की इंटू हम इस 3 से करेंगे। यहां पर ऐसे ही हम इस 10 की इंटू 3 से करेंगे, और 1 की इंटू 5 से करेंगे। तो यहां पर हम करते हैं, यह आ जाएगा हमारा 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9। ओके, फिर यहां पर हमारा सेकंड उसमें आ जाएगा, सेकंड आएगा हमारा यहां पर 5 इंटू 1, और यहां पर आएगा हमारा 3 इंटू 10, और यहां पर हमारा जो नेक्स्ट आएगा यह आएगा 7/14। चलिए 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 3 टाइम कैंसिल होगा 9। यहां से 5 से 5 1 टाइम कैंसिल, और यहां पर ये
2 टाइम कैंसिल, तो ये यहाँ पर आएगा हमारा 1 इंटू 1 और 2 इंटू 3। यहाँ पर ये जो माइनस का है 10, चलिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1 और यहाँ पर आएगा ये हमारा 3 इंटू -2, ओके। और यहाँ पर आएगा ये हमारा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 1/2। अब यहाँ पर हमारा ये रेशियो आएगा, ये आएगा 1/6। 1 की इंटू 1 से करेंगे 1 आएगा और 2 की इंटू 3 से करेंगे 6 आएगा। यहाँ पर ये 1 की इंटू 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 1 की इंटू 2 से करेंगे माइनस, तो कितना आएगा -6, और यहाँ पर ये आएगा हमारा 1/2, ओके। तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी हमारी कैसी होगी, ये लाइन होगी हमारी यहाँ पर कंसिस्टेंट। ये लाइन हमारी कैसी होगी, यहाँ पर कंसिस्टेंट होगी, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल 11। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड है जो हमारी इक्वेशन सेकंड हमें दी गई है -10x प्लस 6y इक्वल 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर करेंगे हम a1/a2 b1/b2 और यहाँ पर हम करेंगे c1/c2। चलिए यहाँ पर a1 की वैल्यू हमें 5 दे रखी है और a2 की वैल्यू हमें -10 दे रखी है। ऐसे ही हमें यहाँ पर b1 की वैल्यू -3 दे रखी है और b2 की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 दे रखी है। ऐसे ही हम करेंगे, c1 की वैल्यू हमें 11 दे रखी है और c2 की वैल्यू हमें 22 दे रखी है। इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये माइनस का 2 आएगा। ये आएगा यहाँ 3 1 जा 3 और ये आएगा 3 2 जा 6। ये आएगा हमारा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तो ये होगा हमारा a1/a2, ये होएगा हमारा यहाँ पर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नोट c1/c2 के। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें 1 वाले में और 2 वाले में इंटीजर का जो नंबर आया है हमारा, यानी कि जो नंबर आए हैं माइनस में आए हैं, और c वाले में कोई भी नंबर माइनस का नहीं है। इसलिए ये लाइन, ये लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है, ओके। आज की क्लास यहीं तक है, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।